राधिका की शादी के बाद उसकी सास उससे कहती है, राधिका बेटी, अब शादी की सारी रस्में पूरी हो गई हैं। तुम ऐसा करो, हाथ मुंह जाकर धो लो और अपने कमरे में आराम करो, ठीक है? अच्छा माँ जी, जैसा आप बोलो। अच्छा राधिका, सुनो, तुम ये शादी के कपड़े बदल लेना। चाहे कि ये साड़ी काफी भारी होगी ना, तुम इसे बदल कर थोड़ी हल्की साड़ी पहन लेना ताकि तुम्हें अच्छा लगे, ठीक है बेटी? अच्छा माँ जी, ठीक है, मैं बदल लूंगी। राधिका ये सोचकर बेहद खुश होती है कि उसकी सास औरों की सास के जैसी नहीं निकली। उसकी सास उससे काफी प्यार करती थी। ये सोचकर राधिका काफी खुश थी। राकेश, वैसे तुम्हारी माँ बहुत अच्छी है। मुझे लगा नहीं था कि मेरी सास ऐसी निकलेगी, मुझे इतना प्यार करेगी, मुझसे इस तरह से बात करेगी। हाँ राधिका, माएँ ऐसी ही होती है। वो हमेशा अपने बच्चों की खुशियों के बारे में ही सोचा करती है। चलो अच्छा हुआ मेरी सास औरों के सास जैसी नहीं निकली। राधिका और राकेश दोनों खुशी होकर अपनी शादी की पहली रात बिताते हैं। शादी के कुछ दिनों बाद राधिका घर की साफ सफाई करके हॉल के सोफे में बैठी होती है कि तभी उसकी सास आती है और राधिका को बैठी देख हर कोने को चेक करती है और देखती है कि वहां पे सफाई नहीं हो पाई है। इस पर गुस्से होकर उसकी सास मधु से कहती है, ये क्या है? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें अभी तक सफाई करना नहीं सिखाया? केवल बीच बीच में सफाई की हो, कोने में कौन करेगा सफाई? हाँ, तुम्हारी माँ आकर करेगी क्या? राधिका अपने सास की ऐसी बर्ताव को देखकर स्तब्ध हो जाती है। राधिका को समझ नहीं आता कि वह ऐसे में क्या बोले, इसलिए वह पहले तो चुप ही रहती है, फिर आराम से धीमी आवाज में कहती है, कोई बात नहीं माँ जी, मैं अभी साफ कर देती हूँ। अगले दिन राधिका जब रसोई में अदरक वाली चाय बना रही थी, जैसे ही वह चाय में अदरक डालती है तभी उसकी सास उसे देखकर गुस्से में कहती है, राधिका, चाय में अदरक डालना मत, अदरक वाली चाय से मेरी पेट खराब हो जाती है। इस बार भी राधिका एकदम चुप रहती है, लेकिन अपने मन में सोचती है, अरे इसे क्या हो गया है? न जाने मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि ये हर वक्त मुझे डांटना ही चाहती है और मौके की तलाश में रहती है। अब देखो ना, कोई चाय से बीमार हो सकती है, वो भी अदरक वाली चाय। कुछ देर बाद राधिका सबके लिए खाना बनाती है और टेबल पर खाना लगाती है। तीनों एक साथ खाना खाने लगते हैं। जैसे ही उसकी सास खाने का एक निवाला अपने मुंह में लेती है तभी राधिका को गुस्से में कहती है, राधिका, तुम खाना बनाना सीख रही हो क्या? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें खाना बनाना नहीं सिखाया? सब्जी में इतना नमक कैसे डाल दी? हाँ, जानती नहीं हो क्या? नमक ज्यादा खाने से बीपी बढ़ जाती है मेरी। सास की ऐसी बात सुनकर राधिका इस बार चुप नहीं बैठती। राधिका भी गुस्से में आकर कहती है, हमें तो नमक ज्यादा नहीं लग रही, तो फिर आपको कैसी लग रही है? हम दोनों भी तो खाना खा रहे हैं और जो आप खा रही है वही तो हम दोनों खा रही हैं, लेकिन हमें तो नमक ज्यादा नहीं लग रही। ये क्या हो गया आपको? आप हर वक्त मुझे डांटती रहती हो, ऐसा क्या कर दिया है हमने? हाँ माँ, ये आपको क्या हो गया है? मुझे भी तो ज्यादा नमक नहीं लग रहा। आप इतने चिड़चिड़ी से क्यों हो गई हो? मैं देख रहा हूँ कि कुछ दिनों से आप ज्यादा ही चिड़चिड़ी बनती जा रही हो। राकेश के कहने पर उसकी माँ अपने कुछ दिनों में किए हुए बर्ताव के बारे में सोचती है। फिर कहती है, मुझे माफ कर दो बहू, न जाने कैसे मैं चिड़चिड़ी होती जा रही थी। मेरे अंदर से एक अजीब सा भी हो रहा था, इसलिए मैं तुम्हें खामखा सुनाती रहती थी। मुझे माफ कर दो बहू। बहू अपनी सास को माफ कर देती है, फिर एक दूसरे के साथ घुल मिलकर रहने लगती है।